इससे पिछली कक्षा में हम बहुत प्रकार के क्वेश्चनों की चर्चा कर चुके हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा की है उसी प्रकार के क्वेश्चन अब एक्सरसाइज 5 का ए में देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीज व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए संख्या, चर, अचर की संक्रियाएं का अर्थ होता है जोड़, घटाव, गुणा, भाग, लघुत्तम, महत्तम। जितनी सारी क्रिया करते हैं संख्या के साथ वो क्या हो जाती है? संक्रियाएं। वो हो जाती है संक्रियाएं। पहला क्वेश्चन कह रहा है संख्या x को स्वयं उसी से गुना कीजिए। जैसे ये x लिखी हुई है, इसको उसी से गुना करना है x से, तो क्या हो जाएगा? तो जब गुना करते हैं दो सेम चर को तो उसका आधार सेम रहता है, तो उसका सिर्फ पावर बढ़ जाता है। जैसे इस पे पावर 1 है, इस पे भी 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा? पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है क्या संख्या x में से y को घटाया जाता है, यानी x में से y को घटाना। जैसे एक संख्या है x, तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं? एक घटाव का चिन्ह देते हैं और y को लिख देंगे। यही हो जाएगा संख्या x में से y को घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं x और y के वर्गों का जोड़ा जाता है। वर्गों को जोड़ा जाता है। तो दो संख्याएं क्या है? एक पहली संख्या है x और दूसरी है y। इसके वर्ग को जोड़ा जाता है। वर्ग का मतलब होता है जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल जो आता है उसी को कहते हैं वर्ग। तो जैसे x है तो x को x से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? x पर पावर 2, यही हो गया x का वर्ग। ठीक इसी प्रकार अगर y को y से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा y स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका वर्ग। तो कह रहा है क्वेश्चन दो संख्याओं x और y के वर्गों का जोड़, तो वर्ग तो ये है, इसको जोड़ देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 में से संख्याओं x और y के गुणनफल को घटाया जाता है। 10 में से x और y के गुणनफल को घटाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? x और y को गुना कर लेंगे, ये हो गया गुणनफल। और 10 में से इसको घटाना है, तो जब ये है 10, इसमें से घटा लेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। कोष्ट इसलिए दिए, तो कोष्ट अगर नहीं देंगे ऐसे लिख देंगे 10 माइनस एक्स गुने हुआ, इसका अर्थ हो जाएगा 10 माइनस एक्स का अंतर को गुना किए हैं वाई से, ये गलत हो जाएगा। कोष्ट का चिन्ह यह दिखाता है जो पहले कौन सा काम किए हैं उसके बाद कौन सा, सिर्फ कोष्ट दिखाता है काम कौन सा पहले करना है। अब देख लेते हैं कुछ अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है निम्नलिखित पर में से प्रत्येक व्यंजन के सभी पदों को लिखें। तो पद हम क्या बताए थे पिछली कक्षा में जो पढ़ाए थे, जो चर और अचर यानी बीज व्यंजक, जो भी बीज व्यंजक प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा अलग अलग रहते हैं उसे कहते हैं पद। उसके चिन्ह के साथ वह पद कहलाता है। जो संख्या प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा अलग अलग रहता है उसके चिन्ह के साथ वह क्या कहलाता है? पद। तो अब देख लेते हैं इसमें कितने पद हैं। एक पद है 5x और दूसरी पद है 3y, क्योंकि यही एक प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देख लेते हैं, कह रहा है कौन कौन सा पद है। तो ये 2x स्क्वायर प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा अलग अलग रहा है। ठीक इसी प्रकार ये भी है 3ab, यहाँ है प्लस 5b स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा इसका पद। इसमें कह रहा है 3 में 5x³ माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 15, तो क्या हो जाएगा इसका? एक पद हो जाएगा 5a³, दूसरा पद हो जाएगा माइनस 2ab, तीसरा पद हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और चौथा पद हो जाएगा 15। ठीक इसी प्रकार इसमें भी 2ab हो जाएगा पहला पद, 2x/y दूसरा पद, माइनस 5z तीसरा पद, -5z तीसरा पद हो जाएगा और +10 दूसरा पद हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है
कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताएं तथा इनका वर्गीकरण करें। यानी पहले पद का संख्या बताना है कितना है, अगर जितना पद है तो वो वर्गीकरण करना है कौन सा बीज व्यंजक है। जैसे इसमें एक पद है, इसको कहेंगे एक पदी बीज व्यंजक, इसको क्या कहेंगे, एक पदी बीज व्यंजक। ठीक इसी प्रकार इसमें दो पद है, क्योंकि प्लस के चिन्ह द्वारा अलग अलग है, दो पद है तो क्या हो जाएगा, दो पदी बीज व्यंजक। इसमें भी दो पद है तो क्या हो जाएगा, ये दो पदी बीज व्यंजक। इसमें तीन पद है तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी बीज व्यंजक। इसमें तीन पद है तो त्रिपदी बीज व्यंजक। ठीक इसी प्रकार इसमें भी तीन पद है, यह हो जाएगा त्रिपदी बीज व्यंजक। इसमें एक पद है, क्या हो जाएगा, एक पदी बीज व्यंजक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो अभी जस्ट पता है, जिसमें दो पद होते हैं वो दो पदी बीज व्यंजक होता है, जिसमें तीन पद होते हैं त्रिपदी बीज व्यंजक होता है, जिसमें एक पद होते हैं वो एक पदी बीज व्यंजक होता है। तो इसमें क्या है, दो पद है, क्या हो जाएगा ये, दो पदी बीज व्यंजक। इसमें भी दो पद है तो यह भी दो पदी बीज व्यंजक। इसमें तीन पद है त्रिपदी बीज व्यंजक। इसमें एक पद है एक पदी बीज व्यंजक। इसमें भी तीन पद है तो त्रिपदी बीज व्यंजक। इसमें भी एक पद है एक पदी बीज व्यंजक। इसमें तीन पद है त्रिपदी बीज व्यंजक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में वे पद छांटिए जो अचर नहीं है, उनके संख्यात्मक गुणांक भी लिखिए। इससे पिछली कक्षा में हम चर्चा कर दिए थे अलग अलग गुणांक और संख्यात्मक गुणांक के बारे में। तो कह रहा है वो पद छांटिए जो अचर नहीं है, अचर नहीं है। जैसे यह पद अचर है, इसको नहीं लेना है। ये भी पद अचर है, इसको भी नहीं लेना है। ये भी पद अचर है, इसको भी नहीं लेना है। ये भी पद अचर है, इसको भी नहीं लेना है। यानी जो वो पद छांटिए जो अचर नहीं है, तो ये हो जाएगा वो अचर नहीं है। इसमें अचर नहीं है तो ये पद छांटना है। इसमें भी अचर नहीं है, इसमें भी, तो वो पद को छांटना है। सॉरी, इसमें ये पद अचर नहीं है। उसके बाद सब में अचर है। दो ही तीन पद ऐसे हैं जिसमें अचर नहीं है। एक ये है जिसमें अचर नहीं है, और दूसरा ये है जिसमें अचर नहीं है, और तीसरा ये है जिसमें अचर नहीं है। बाद बाकी सब में अचर है, बाद बाकी सब में क्या है, अचर है। ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। अब कह रहा है जो जिसमें अचर नहीं हो उसका संख्यात्मक गुणांक। तो इसमें बताए थे अगर किसी संख्या में अचर नहीं हो तो उसमें हमेशा मान लेते हैं एक रहता है। जिसमें अचर नहीं हो, जैसे एक्स वाई है, इसमें अचर नहीं है गुना में, इसका हमेशा क्या हो जाएगा, एक। संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, एक। ठीक इसी प्रकार इसमें है माइनस वाई स्क्वायर में अचर नहीं है, इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा -1। ठीक इसी प्रकार यहाँ माइनस वाई में अचर नहीं है तो इसका भी क्या हो जाएगा, -1। संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, -1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सजातीय पदों को लिखें। क्या बताए थे, सजातीय पद वे होते हैं जिसके अचर को हटा देने पर समान दिखता है। जैसे 5z है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी लिख देंगे 1/2z। इसका अगर हम अचर को हटा दें तो ये हमेशा सेम बच रहा है, z। यह क्या हो जाएगा, सजातीय पद। क्या हो जाएगा, सजातीय पद। तो इसमें क्या हो जाएगा, सजातीय पद। ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, और ए बी वाला यहाँ भी है। क्या हो जाएगा, ये सजातीय पद। ठीक इसी प्रकार a²b यहाँ है और a²b यहाँ है, यह क्या हो जाएगा, सजातीय पद। यहाँ 2p यहाँ है, 5p और p 3p, ये सब चारों क्या हो जाएगा, सजातीय पद। अगला क्वेश्चन है, बताएं दिए गए बहु पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के। यानी इसमें पद समान है या नहीं, तो इसका देख लेते। इसमें दो पद है और दोनों अचर है, तो ये क्या हो जाएगा, समान पद। इसमें भी दो पद है और दोनों समान है, तो क्या हो जाएगा, ये समान पद। यहाँ देख लेते हैं, इसमें दो पद हैं लेकिन दोनों के पद असमान है। यहाँ m² है तो यहाँ m है, यहाँ p है तो यहाँ p² है, दोनों के पद अलग अलग है, तो यह असमान पद हो जाएगा।
ठीक इसी प्रकार यहाँ भी एक्स जेड है, यहाँ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, इसका भी चर समान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी असमान पद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में समान पदों को छांट कर लिखिए। तो अब समान पद खोजेंगे, कौन है, तो जैसे ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, तो अब खोजेंगे ऐसा कहाँ कहीं पे है, यहाँ है एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ है एक्स वाई स्क्वायर, तो यह हो जाएगा समान पद। और है कहीं पे, तो नहीं है तो छोड़ देंगे। अगला है माइनस 4y एक्स स्क्वायर, तो ऐसा कहीं पे है 4y एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी है y एक्स स्क्वायर, तो ये पद क्या हो जाएगा, समान पद। उसके बाद है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ है, ये हो जाएगा समान पद। यहाँ भी है एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा समान पद। उसके बाद है y, y किस किस में है, तो y यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा समान पद। उसके बाद एक्स वाई यहाँ है, एक्स वाई यहाँ है, तो ये हो जाएगा समान पद। एक्स वाला यहाँ है, एक्स वाला यहाँ है, तो ये हो जाएगा समान पद। यहाँ भी उसी तरह टेन पी क्यू यहाँ है और पी क्यू यहाँ है, तो ये हो जाएगा समान पद। उसके बाद पी यहाँ है और है कहीं पे पी, यहाँ भी पी क्यू था, यहाँ है पी, ये और ये समान पद हो जाएगा। क्यू वाला यहाँ है और क्यू वाला यहाँ है, ये हो जाएगा समान पद। इसी तरह खोजना है जो जिसका चर सेम हो, अचर कुछ भी हो, वो क्या हो जाएगा, समान पद, वो क्या हो जाएगा, समान पद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक में पदों की संख्यात्मक गुणांक जो अचर न हो की पहचान करें। पद की संख्यात्मक, जिसमें इसमें दो पद है तो दोनों का संख्यात्मक गुणांक पूछ रहा है, कौन सी संख्या से अचर में गुना हुआ है, जो अचर न हो। किसका पूछ रहा है, जिसका अचर नहीं है, तो ये न अचर नहीं है, ये भी 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 अचर नहीं। इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, -3। इसका संख्यात्मक गुणांक नहीं कुछ रहता है तो 1, इसका संख्यात्मक गुणांक 2, इसका संख्यात्मक गुणांक -3, इसका संख्यात्मक गुणांक 100, इसका संख्यात्मक गुणांक 1000, इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 1.2, इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 0.8, इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 3.14, इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, वे पद पहचानिए जिसमें y स्क्वायर है, फिर उनमें y स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो कहाँ कहाँ y स्क्वायर है, तो यहाँ है और यहाँ है, फिर यहाँ भी है। इसका पद को पहचानना था और संख्यात्मक गुना, तो इस पद में कौन सी संख्या से गुना हुआ है, नहीं कुछ रहता तो 1, तो -1 इसका हो जाएगा। इसमें कौन सी संख्या से गुना है, तो इसमें 5 से, इसमें कौन सी संख्या से, तो -15, इसमें तो 7 से। ये है संख्यात्मक गुणांक। अगला क्वेश्चन है, वे पद पहचानिए जिसमें x है, फिर उसमें x का गुणांक लिखिए। ठीक उसी प्रकार जी, x वाला ढूंढ रहा है, तो x यहाँ पे है, ये x यहाँ पे है, x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, इसका संख्यात्मक गुणांक लिखो। तो इस x का संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा y स्क्वायर, इस x का संख्यात्मक गुणांक y स्क्वायर, इस x का संख्यात्मक गुणांक 1, जिसमें नहीं कुछ रहता है 1 रहता है, और उसके बाद जिसमें कुछ रहता है तो लिख देते हैं। जैसे इसमें x में y स्क्वायर से गुना हुआ है तो लिख देंगे y स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा प्रदर्शित करें। तो पहले इसको पद को छांटना था, जिसमें इसमें दो पद है तो दोनों को छांट लेंगे, एक x और दूसरा -3 है। इसको पेड़ आरेख से विधि से हल करेंगे, पेड़ आरेख विधि से हल करेंगे। तो इसे डाली बना देंगे, इसमें भी इसमें भी। इसमें कौन चीज से गुना हुआ है, तो 1 नहीं कुछ है तो 1, इसमें भी x, इसमें नहीं कुछ से गुना है तो मान लेंगे 1 और इसमें 3, या ऐसे भी यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ प्लस भी दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सबको दर्शाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
नीचे दे गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। नीचे दे गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। जैसे ये पद है, इस पद को पहले लिख लेना, उसके गुणनखंड को छांटना है। ये पद है -4x, इसमें क्या क्या गुना है तो -4 गुने x। ठीक इसी प्रकार ये पद है 5, तो 5 नहीं कुछ गुना है तो 1, 5 × 1। इसी प्रकार सभी को छांटना है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।